दोस्तों काफी रिसेंटली एयरटेल और जियो फाइबर ने अपने नेटवर्क पूरे इंडिया में बहुत ही जल्दी 2-3 साल में बिछा दिए हैं। हाँ, बीएसएनएल फाइबर भी थोड़ा सा रेस में है बट वो अभी काफी पीछे है। तो अगर आप लोग किसी भी शहर में या किसी भी गांव में कोई भी फाइबर लगाने की सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एयरटेल और जियो का ही नाम आता है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तब जाके आप सोचते हो कि कोई लोकल वाईफाई मिल जाए, कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए या वर्स्ट केस सिनेरियो बीएसएनएल मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई कि हमें कंपनी पैसे नहीं दे रही, इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बने हम। सो ये सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब पर्सनली आप बोलोगे कि मैंने बीएसएनएल को थोड़ा वर्स्ट बोला है, बट मैंने यहाँ खुद अभी बीएसएनएल लगा है। हमारे एरिया में एयरटेल आ चुका है, बस मेरे घर के पास आना भी बाकी है। और मैंने एयरटेल और जियो काफी यूज करा है। अपने यहाँ पे कजन्स के यहाँ में जाता था, उनके यहाँ एयरटेल लगा है, किसके यहाँ जियो लगा है। और अब जब मेरे एरिया में यहाँ पे एयरटेल लग चुका है तो मैंने पर्सनल यहाँ पे रिलेटिव्स के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जाके टेस्ट करा है, उनसे पूछा उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चार्जेस लगे उसके। और एयरटेल और जियो के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन छान मारे, जो छोटे छोटे टैक्स से लिखते हैं ना, जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं, सब रिसर्च हो चुकी है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले सेक्शन में आते हैं अपनी वीडियो के, जो कि है इनके प्लान्स। अब ये प्लान्स में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्राइस और इनका जो आपको बेनिफिट मिलता है डाटा का और स्पीड का वो बताऊंगा, और जो अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं ओटीटी वगैरह हो गए वो मैं आपको अगले सेक्शन में यहाँ पे कवर करूंगा। तो सबसे पहले प्लान्स की बात करते हैं। इनके बेस प्लान को देखते हैं तो आपको जियो में मिलता है 399 का, जिसमें आपको 30 MBPS मिलते हैं। और आपको एयरटेल में मिलता है यहाँ पे 499 का, जिसमें आपको 40 MBPS मिलता है। और दोनों में आपको यहाँ 3 TB आपको डाटा यूजेस मिलता है। टू बी प्रेसाइज आपको एयरटेल में 3333 GB मिलता है और जियो आपको 3300 GB मिलता है। 33 GB का यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे हम इसे दोनों को राउंड ऑफ करेंगे और आगे से इसे 3 TB बोलेंगे। बेसिकली सारे प्लान्स में यहाँ पे 3 TB है तो इसे यहीं निपटाते हैं। तो अगर यहाँ पे सारे बेनिफिट्स भूल जाओ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 30 MBPS चाहिए 399 में या 40 MBPS चाहिए 499 में। ये आपकी यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना नेट ही चलाना है, किस चीज के लिए आप यूज करते हो। अब इनके नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट आता है जियो का 699 का 100 MBPS। और यहीं पे एयरटेल थोड़ी सी मात खा जाता है तो एयरटेल का आता है 799 का 100 MBPS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साफ साफ आपको जियो में थोड़ा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, क्योंकि आपके पूरे 100 रुपए बच रहे हैं आपके सेम स्पीड के प्लान में। यहाँ पे नेक्स्ट प्लान की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका 999 का एयरटेल एंड जियो में। अब यहाँ पे आपका एयरटेल जीतता है। अब यहाँ पे आपका थोड़ा जियो मात खा गया, क्योंकि जियो में आपको 999 में मिलती है 150 MBPS और यही आपको जो एयरटेल में है वो मिलता है 200 MBPS। तो ये जो दो प्लान है, ज्यादातर लोग अगर थोड़ा हाई स्पीड प्लान चाहिए होता है तो वो 699, 799 या 999 वाला प्लान ही लेते हैं। अब अगर आप अपग्रेड या डाउनग्रेड बहुत ज्यादा करते हो प्लान को तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 100 MBPS वाले प्लान में आपको जियो सस्ता पड़ता है बट आपको 999 वाले प्लान में एयरटेल ज्यादा स्पीड देता है। तो इन द एंड अगेन बात आती है कि आपको कौन सा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो प्लान आता है वो है 1499 का। जियो और एयरटेल दोनों में आपको 300 MBPS मिलता है तो इसमें कुछ इतना नहीं है। बट एक और प्लान है यहाँ पे जियो में आपको जो देखने को मिलता है वो है आपका 2499 का, जो कि आपको 500 MBPS स्पीड देता है। अब ये प्लान आपका एयरटेल में अवेलेबल नहीं है। अब एयरटेल में जो सीधा नेक्स्ट प्लान है वो आता है 3999 का, सेम जियो में भी आता है 3999 का, जिसमें आपको 1 GBPS स्पीड देखने को मिलती है। बट यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि जो एयरटेल का जो 1 GBPS वाला प्लान है ये हर एरिया में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे एरिया जैसे देहरादून अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 1 GBPS वाला ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता। अब ये तो थे सारे प्लान्स। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दूं मैं कि जितने प्लान्स हैं इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका जो भी प्लान होता है आप उसमें 18% GST इंक्लूडेड करके ही चलना। फॉर एग्जांपल अगर आप 999 का प्लान लेते हो तो आपको GST मिला के पड़ेगा 1178.82 का। तो हर प्लान में आप 18% GST जोड़ के ही चलना, उतना आपका टोटल बिल आएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे इंस्टॉलेशन की, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बेसिक डिफरेंस जो होता है एयरटेल और जियो में वो बताऊंगा कि एयरटेल का जो प्लान होते हैं वो आते हैं आपके पोस्ट पेड प्लान। फॉर एग्जांपल अगर आप इस महीने नेट लगवाते हो तो आपका अगले महीने की किसी तारीख को आपका बिल आएगा। बट जियो में ऐसा नहीं होता। जियो में आपको प्रीपेड रिचार्ज कराना पड़ता है, जैसा आप अपने मोबाइल में कराते हो सेम है। तो इसमें आपको जियो में काफी बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, मतलब कुछ महीने यहाँ रहते हो, कुछ महीने कहीं और रहते हो, तो जब भी आप अपने घर पे नहीं रहते या जहाँ भी कनेक्शन लगवाए वहां नहीं रहते तो आपको प्रीपेड रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा एयरटेल में नहीं, क्योंकि आपको जो प्लान है वो पोस्टपेड है तो आपको हर महीने बिल आएगा। बट यहाँ पे जियो ने भी एक पोस्टपेड प्लान यहाँ पे निकाले हैं तो आपका प्राइस सेम पड़ता है यहाँ पर, बट वो आपका 6 महीने या 1 साल का है तो आपका 6 महीने का बिल एक साथ आएगा, फिर वो नेक्स्ट 6 महीने की साइकिल चलेगी। और आपका ऐसे एनुअल का भी है, आप 1 साल का रिचार्ज कराओ फिर आपके 1 साल की और साइकिल चलेगी। बट सेम चीज आप अगेन जियो में और भी ऑप्शन है, मतलब जियो ने काफी फ्रीडम दी है। तो आप चाहे क्वार्टरली कराओ, सेमी कराओ या एनुअल कराओ, तो वही आप एक साथ रिचार्ज कराते हो तो पहले 6 महीने का या आप एक साथ 6 महीने का बाद में दो। तो ये फर्क पड़ता है पोस्टपेड और प्रीपेड में। एयरटेल में कुछ नहीं, एयरटेल में आप
3, 6 या 1 साल का दे सकते हो, बट वो आपका पोस्टपेड प्लान ही रहेगा। अब इंस्टॉलेशन में वापस एक बार एक चीज और बतानी है मुझे आपको, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट करता है आपके प्लान से। तो जियो में आपको अगर आप 6 महीने का रिचार्ज कराते हो तो आपको 15 दिन फ्री मिलते हैं, और अगर आप इसमें 1 साल का रिचार्ज कराते हो तो आपको 1 महीना फ्री मिलता है। तो अगर आपने आज रिचार्ज कराया तो आपका 1 साल प्लस 1 महीने बाद आपका जो प्लान है वो एक्सपायर होगा, और 6 महीने में 15 दिन बाद एक्सपायर होगा। बट एयरटेल में यहाँ पे थोड़ा एक अलग ऑफर है। एयरटेल में ऑफर क्या है कि आप 3 महीने का एक बार रिचार्ज कराओ तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा। आप 6 महीने का रिचार्ज कराओ तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा, प्लस उसमें आपको 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 12 महीने का रिचार्ज कराओ तो आपको पूरा 15% का इसमें अपफ्रंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप रफ कैलकुलेशन करो तो काइंड ऑफ सेम ही पड़ जाता है, बट जो फ्री इंस्टॉलेशन का जो पॉइंट है एयरटेल में, उसमें ये क्लियर विनर है। अब क्योंकि इंस्टॉलेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं तो इंस्टॉलेशन पे आप आते हैं। अब यहाँ पे आपको एयरटेल और जियो में आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन का लगता है। जियो का बताता हूँ पहले। आपका जियो में 1 महीना आपको फ्री मिलता है, आप उसमें 1000 रुपए दो, और अगर आप 1 महीने के अंदर उसे हटा देते हो तो आपको 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे, और रिफंडेबल डिपॉजिट है। बट अगर आप 1 महीने बाद उसे रखते हो, मतलब जब आपका पेड प्लान शुरू हो गया, जब आपने 1 महीने का रिचार्ज करा दिया है, तो आपको 1000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आप 1 महीने बाद हटाओ, चाहे आप इसे 1-2 साल बाद हटाओ। और ये 1000 रुपए आपके इंस्टॉलेशन चार्ज के अलावा आपको 1500 रुपए एक रिफंडेबल डिपॉजिट भी आपको जियो में देना पड़ेगा। तो जब भी आप प्लान हटाते हो अभी या 1-2 साल बाद, वो आपको 1500 रुपए वापस मिल जाएंगे। बट अगर अब हम यहाँ एयरटेल की बात करें तो उसमें आपको कोई भी फ्री जो ट्रायल होता है वो देखने को नहीं मिलता, और आपका 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन आपका चार्ज लगता है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। बट मैंने आपको बताया अगर आप 3 महीने का इसमें रिचार्ज कराते हो या 3 महीने से ऊपर का कराते हो तो आपको इंस्टॉलेशन यहाँ पे फ्री पड़ता है। बट यहाँ पे एक और चीज है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है, अब एयरटेल क्लेम करता है कुछ जगह, कुछ स्टेट्स है, कुछ शहरों में ही है। और जब मेरी दोस्त ने लगवाया तो उसने एयरटेल का जो 100 Mbps वाला प्लान है वो लगवाया, क्योंकि उससे जो एयरटेल वाले जो ऑपरेटर भैया होते हैं उन्होंने कहा कि आपका 100 वाले में ही फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा, उससे नीचे वाले में नहीं मिलेगा। बट जब मैंने पूरा इनका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा, छाना, मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा कि आपको 100 Mbps वाला ही प्लान लगवाना है या आपको उससे ऊपर या जो भी लगवाना है, मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा। बट अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताओ, या कहीं भी अगर इनके टर्म्स एंड कंडीशन में उसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हो। नहीं तो अगर मैं पर्सनली भी थोड़ा टाइम में एयरटेल लगवाता हूँ तो मैं ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। तो आपको 15 दिन फ्री मिलते हैं। सो ये जो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन में बताना भूल गया, अभी एडिट करते हुए मुझे याद आया। तो जो मैंने आपको बताया जैसे 3 महीने और 6 महीने या 12 महीने का आप रिचार्ज कराते हो एयरटेल में तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलता है। सेम आपको जियो पोस्टपेड में भी यहाँ पे अवेलेबल मिलती है सर्विस, प्रीपेड में नहीं मिलती, अगर आप पोस्टपेड करो तभी मिलती है। बैक टू द वीडियो। तो ये तो था इंस्टॉलेशन के चार्जेस। अब इंस्टॉलेशन के साथ एक और जो चार्ज आता है वो आपका जो सेटअप बॉक्स होता है, इनका जो फाइबर बॉक्स या जो जियो टीवी बॉक्स होता है उसका चार्जेस, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उससे पहले हम इनकी प्लान्स के साथ ही बात कर लेते हैं इनके OTT एंड अदर बेनिफिट्स की। तो एयरटेल के यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो इनका जो 499 का प्लान है और जो इनका 799 का प्लान है उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, एयरटेल फाइबर मिल जाता है, तो अगर आप वो देखते हो तो आप उसे देख सकते हो। उसमें आपको लाइव चैनल देखने को मिल जाते हैं जो आप मोबाइल पे देख सकते हो। और अगर हम बात करें लाइव टीवी चैनल्स की इसमें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा जब हम इसके सेटअप बॉक्स की बात करेंगे। और इसके जो हायर प्लान हैं, जो बच्चे कुछ इनके हायर एंड प्लान है, उसमें आपको यहाँ पे Amazon प्राइम 1 साल का और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP लिखा है इन्होंने अभी भी अपनी वेबसाइट पे 1 साल का। अब यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपना प्लान चेंज कर दिए हैं, कोई भी VIP प्लान नहीं रहा है। जियो ने बहुत ही जल्दी से पे एक्ट करा और अपने प्लान चेंज कर दिए। उन्होंने अपने प्रीपेड जो ये देते थे 1 साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP उसे चेंज कर दिया है। बट यहाँ पे एयरटेल की वेबसाइट पे अभी ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, तो वहाँ पे अभी भी एयरटेल प्लस हॉटस्टार VIP दिखा रहा है। पर्सनली मुझे लगता है इन्हें या तो 899 वाला प्लान या 1499 वाला प्लान देना चाहिए, और मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ अगर ये 499 वाला जो जियो का प्लान है मोबाइल वाला वो देंगे तो। और अगर अब हम यहाँ बात करें जियो की, तो जियो में भी आपको जो इसके जो 2 बेसिक प्लान होते हैं 699 और 399 का, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। आपको यहाँ तक कि जियो टीवी और जियो सिनेमा भी नहीं मिलता उसमें। और जो आपके हायर प्लान है 999 वाला प्लान है, उसमें आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अलावा कुछ चुनिंदा OTP ऐप देखने को मिल जाती है। Amazon प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, और वो अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रही होंगी तो आप देख सकते हो। और इनके जो हायर एंड प्लान जैसे 1499, 2499 और 3999 वाले, उसमें आपको इसमें नेटफ्लिक्स भी इसमें देखने को मिलता है। बट एक और चीज जो कंसीडर करनी है नेटफ्लिक्स में भी, वो है कि जो 1499 वाला है उसमें आपको बेसिक जो मोबाइल वाला प्लान होता है वो देखने को मिलता है। अब इसी से हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जो OTT होता है, जो कि काफी ड्राइव करता है लोगों को किसी भी सब्सक्रिप्शन या कोई रिचार्ज कराने के लिए। सो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत हार्श रियलिटी बताने वाला हूँ कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म देते हैं, चाहे आपको एयरटेल के साथ दे रहे हो, चाहे आपको जियो के साथ मिल रहा हो, दे आर नॉट वर्थ इट। अब जो ये आपको OTT बेनिफिट्स मिलते हैं क्यों वर्थ इट नहीं है, इसे जानने से पहले आपको STP बॉक्स के जो इनके चार्जेस है उसे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एयरटेल के सेटअप बॉक्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि जो 249 का जो इनका
जिसके आप यहाँ देख सकते हो DTH बॉक्स है, काटा हुआ बड़ा बड़ा लिखा हुआ FREE फ्री फ्री फ्री। बट अगर आप वहीं पे नीचे पढ़ो तो वहाँ छोटी सी लाइन में लिखा है, एग्जैक्ट वर्ड बताऊंगा, ओनली पे रिफंडेबल डिपॉजिट। सो ये क्या स्कैम है, क्या है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब ओके, अच्छी बात है, आपको रिफंडेबल डिपॉजिट मिल जाएगा और वो रिफंडेबल डिपॉजिट है इनका 1500 का। बट उसमें भी कैच है, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन में आप घुसोगे ना जब बहुत अंदर जाके, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्कैम्स है। तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखा है मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का जो सेटअप बॉक्स होता है वो लोगे तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे जमा करना पड़ेगा 1500 रुपए का। और अलॉन्ग विद द बॉक्स यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट मंथ रिचार्ज विल बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कस्टमर को रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है चलो भाई फर्स्ट मंथ का कराना है बाकी तो फ्री होगा, नहीं। यहाँ पे आगे लिखा है कि जो STB बॉक्स को एक्टिव रखने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 10 रिचार्ज कराने पड़ेंगे, जिसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 360 रुपीज, जो कि आपका टोटल बैठता है 3600 रुपए। और अगर आप ये नहीं कराते तो आपके जो 1500 रुपए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल वो गए। सो कंपनीज क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन घुसा घुसा के कस्टमर्स को बेवकूफ बनाती है, ये आप लोग देख सकते हो। मतलब कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दो और आपको बताएंगे नहीं। आप जाओगे 2-3 महीने बाद कि यार मुझे अब हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, 1500 रुपये मेरा डिपॉजिट वापस आ जाए, एक दिखाएंगे सर ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन आपने बोला था, हमने साइन करा हुआ पूरा पेपर, हम तो देंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे स्कैम है। इनको जब इतना पता है, इतना इन्होंने चिपका के फ्री लिखा है, कोने पे लिखा है रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ेगा, तो इन्हें वहाँ पे एक सिंपल बताना चाहिए कि आपको हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा। नहीं तो एक जो जेन्युइन नॉर्मल कस्टमर होता है उसे तो ये लगेगा भाई कि 1500 रुपये रिफंडेबल डिपॉजिट देना है और मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। कंपनीज एक प्रॉफिट सेंट्रिक कंपनीज होती हैं, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए और कस्टमर से जितना लूट सकते हैं वो उतना लूटते हैं। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि भाई कंपनी है पैसा तो ऑब्वियसली कमाएगी, बट सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि अपफ्रंट नहीं होते इन्हें पहले ढंग से। भाई एक और स्टार में जब लिखा है कि रिफंडेबल डिपॉजिट देना है, उसी के नीचे एक और लाइन लिख दो कि भाई इतने का मिनिमम रिचार्ज कराना पड़ेगा पर मंथ। एक लाइन है, एक लाइन इतना सा लिख दे तो भाई कस्टमर को पता तो हो कि किस चीज में वो किस चीज के लिए साइन अप कर रहा है। और एक्चुअली मैंने बहुत बार देखा है जो इनके एजेंट्स होते हैं, जो इनके कहीं भी आप स्टोर में जाओ, चाहे जियो एयरटेल हो, कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम कोई नहीं बताता हाँ भाई कि देखो ऐसा है, बट ऐसा नहीं होगा। तो सब अपने अपने बेनिफिट्स चेपते हैं। कोई भी इनके जो ड्रॉबैक्स है टर्म्स एंड कंडीशन में एक दो चीज होती है जिसकी वजह से कुछ भी होता है वो कोई नहीं बताता। तो चलो ये तो था एयरटेल का जो सेटअप बॉक्स का सीन होता है वो। अब सेटअप बॉक्स में हम यहाँ पे बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम की। जो मैंने आपको बताया ना कि जो लाइव चैनल इसमें आपको एयरटेल एक्सट्रीम में मिलते हैं, छोटे वाले प्लान या बड़े वाले प्लान में भी जैसे OTT मिलती है, बाकी में जो लाइव चैनल मिलते हैं वो सिर्फ आप अपने या तो मोबाइल पे देख सकते हो या आप उस सेटअप बॉक्स में ही देख सकते हो। अगर आपके पास फायर टीवी है और आपने एयरटेल फाइबर वगैरह लगा रखा है तो आप उस फायर टीवी में एयरटेल एक्सट्रीम की आप डाउनलोड तो कर सकते हो, बट आप लाइव टीवी चैनल नहीं देख सकते। आप उनका सिर्फ जो बाकी कंटेंट होता है, कोई मूवीज वगैरह होगी, सिर्फ वही देख सकते हो। चलो अब ये तो था एयरटेल। अब हम जियो की बात करते हैं। पहली बात, जियो में जैसे मैं आपको बताया छोटे प्लान में तो रिचार्ज है ही नहीं। अब बड़े प्लान में चलो आपने सोचा भाई OTT मिल जाएगा, मैं मजे करूंगा। बट अगर आप इनका जो सेटअप बॉक्स है तो पहली बात जैसे मैं आपको बताया 1500 रुपए आपको रिफंडेबल डिपॉजिट देना है, 1000 रुपए इंस्टॉलेशन देना है अगर आप 1 महीने से ऊपर रखते हो। और जो आपका अगर आपको सेटअप बॉक्स चाहिए तो इसमें आपको 2500 रिफंडेबल डिपॉजिट देना है, तो 1000 एक्स्ट्रा और ले लो। और अगर आप ये सोचो कि यार एक बार OTT आ जाएगा तो मैं मस्त देखूंगा अपने फोन वगैरह में, तो ऐसा नहीं होता। आप उन OTT का मजा सिर्फ अपने टीवी पे ही ले सकते हो, वो भी उसी सेटअप बॉक्स के थ्रू। आप Amazon प्राइम को इसमें अलग से चला सकते हो अपने मोबाइल में, क्योंकि इनका प्राइम 1 साल के लिए मिलता है। तो मतलब 1 साल बाद ऐसे नहीं कि आपका अगर 3 साल तक आप जियो फाइबर रख रहे हो तो आपको 3 साल तक Amazon प्राइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो आप इसे सिर्फ 1 साल तक चला सकते हो, बाकी आप तब तक रख सकते हो जब तक आपके उसमें कोई भी रिचार्ज या कोई भी प्लान है, वैलिड रिचार्ज जिसका OTT मिलता है। हर बार आप जियो टीवी खोलोगे तो नीचे आ जाता है लिखा हुआ यू आर नाउ सब्सक्राइब। तो ऐसे ऐसे इनके प्लान है। मतलब कितना सोच के कहीं नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि भाई सिर्फ जियो टीवी में ही चलेगा। बहुत घुसा घुसा के कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में दे रखा है कि हाँ भाई सिर्फ जियो टीवी में चलेगा। ऐसे ऐसे तो इनके स्कैम चलते रहते हैं। अब एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी वो है कि जब आप इंस्टॉलेशन के इनके जो चार्जेस देखोगे, इनका जब होम स्क्रीन खुलता है तो वहाँ दिखाता है 1 टाइम नॉन रिफंडेबल फीस 1500। वहाँ पे कहीं नहीं दिखाता कि 1000 रुपये इंस्टॉलेशन है। बट इनके आप थोड़े मेन टर्म्स एंड कंडीशन में स्टार्टिंग में जाओगे तो वहाँ दिखाता है 1000 रुपये अलग से इंस्टॉलेशन है। और एक और अंदर घुसोगे कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में तो वहाँ दिखाता है कि हाँ भाई 1000 भी देने हैं और तब एंड 1500 रुपये और भी रिफंडेबल डिपॉजिट देना है। तो ऐसे इन्होंने 5-6 पेज टर्म्स एंड कंडीशन के बना देंगे लोग, ताकि कस्टमर कभी पता कर ही ना पाए कि हाँ भाई क्या एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन होती है। सो ये तो था इनके सारे स्कैम। अब ये स्कैम आपके जो ऐसे जो सेटअप बॉक्स मिल रहा है, आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसमें ये सारे स्कैम होते हैं। अगर आप एक 40 MBPS वाला प्लान चाहते हो, आपको पता है भाई बता दिया वेंडर ने कि भाई इतना 1000 रुपये इंस्टॉलेशन है, ये आपको रिफंडेबल डिपॉजिट देना है, आपका 30 MBPS का प्लान है, सिंपल आप मजे से अपना नेट रखो। तो अगर बिल्कुल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 100 MBPS प्लान बहुत होता है किसी के लिए भी, एक जनरल यूजर के लिए। 40 MBPS भी बहुत होता है, 30 भी बहुत होता है। मतलब 100 काफी एक अच्छी खासी लिमिट है। और अगर आप 100 करा रहे हो और आप सोचो यार 700 या 600 के बदले में 1000 का करा देता हूँ, मुझे
OTT मिलेगा तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाई कि अगर आप सारे OTT सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो आपको 350 से 400 तक के पड़ेंगे। तो अगर आप वो कराओगे तो आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास ज्यादा फ्रीडम है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सेट टॉप बॉक्स में उसे नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने फोन या लैपटॉप या कहीं पे भी देख सकते हो। अगेन हमने एक वीडियो बनाई है, कंपैरिजन कराया, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आ रही होगी। सो ये तो था इस वीडियो का। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट अपना एंड में एक कंक्लूजन दे दूं मैं, अगर सुनना हो आपको, तो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी फाइबर की तरफ जा रहे हो, सो आप कंपनी की जो मार्केटिंग, जो स्कीम गिमिक होते हैं जो इनके, बेसिकली उसमें मत फंसना। आप देखो यार कि आपको कितना नेट चाहिए। 100 Mbps बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और अगर आप ये सोचो, वही अगेन पहला वाला एग्जांपल है, आप सोचो यार 100 के बदले में 700 के प्लान के बदले 1000 ले लूँ कि OTT मिल रहे हैं, तो उसको जरा ध्यान से सोचना है कि यार क्या मुझे एक्चुअली इसमें फायदा हो रहा है, वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। नहीं तो आपका जो 390 एंड 490 का प्लान है वो मोर देन एनफ, आपका अच्छा खासा एक जगह 4K और एक जगह फुल HD कंटेंट चल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि 4K हर कोई एकदम से सारा स्ट्रीम करता रहता है एक साथ। तो आप जब भी कोई लो तो आप वहाँ पे अपने एरिया में उसके रिव्यू देखो, आप देखो कितना नेट जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, किसकी ज़्यादा अच्छी स्पीड आ रही है। ओवरऑल मैंने सुना है एयरटेल की ज़्यादा स्पीड आती है, बट आपको एक लेवल पे पता भी नहीं चलेगा कि किसकी कितनी स्पीड आ रही। हाँ, जो आपका जो नेट गायब हो जाता है ना 1-2 दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए, वो आप जरूर देखना, उसको आप जरूर कंसिडर करना। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आप पिंग को कंसिडर करना, रादर देन कि आपको कितनी OTT सर्विसेज मिल रही है। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरा BSNL का 60 Mbps का प्लान है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैं 30 Mbps प्लान पे स्विच करना चाहता था, क्योंकि 60 Mbps बहुत ज्यादा है मेरे लिए। हमें वीडियो अपलोड में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो कभी कभार 1-2 वीडियो होती है, हम वो कर देते हैं, पर इतना ही हमारा। तो जब फ्यूचर में कभी हमारे एयरटेल या जियो आएगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे एक सस्ता वाला प्लान चाहिए मुझे, क्योंकि BSNL में तो है नहीं, तो मुझे अच्छा वाला प्लान चाहिए। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको थोड़ा डाउट क्लियर हुआ हो, थोड़ा कुछ इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको पहले नहीं पता था, अब पता चल गया हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो और ऐसी इंटरनेट की वीडियो देखनी हमने काफ़ी कवर करी, आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको आप चेकआउट कर लेना, और एक और यहाँ पे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, उसे भी देख लेना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।